हेलो दोस्तों, सभी को आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका अपने नर्सिंग ज्ञान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर। इसी कड़ी में हम आज कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के सवाल करेंगे। इन्हीं सवालों को देखते हुए हम आज चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 पर। हमारा पहला सवाल है, 2000 रुपये 10% साधारण ब्याज पर 2600 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। 2600 रुपये हमारे को उसको मूल मिश्र धन जो है हमारा 2600 रुपये होना चाहिए, इसलिए टाइम पूछ रहा है। तो अगर 2000 रुपये और 2600 रुपये का हम अंतर देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 600 रुपये, यानी कि ऐसा ही हो गया हमारा ऐसा ही हो गया हमारा 600 रुपये। ऐसा ही हो गया हमारा 600 रुपये। इन दोनों का अंतर 600 रुपये हो रहा है, यही हमारा ऐसा ही होगा। तो हम इसमें सूत्र वही लगाएंगे, ऐसा ही बराबर PRT/100। और हमसे पूछा गया टाइम, तो हमारा ऐसा ही हो गया 600 रुपये और मूलधन हुआ हमारा 2000 रुपये और दर है हमारी 10% और हमसे टाइम पूछा गया है बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, 200 से ये 3 बार कटेगा, तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। ऑप्शन बी। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, हमारा मूलधन जो है वो है 2000 रुपये और मिश्रधन दिया गया हमें 2600 रुपये। तो इन दोनों का अंतर हो गया हमारा ऐसा ही 600 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हुआ हमारा 600 रुपये। तो ये पूछ रहा है 2000 रुपये को 2600 रुपये मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा ही हमारे पास 600 रुपये है, मूलधन हमारे पास 2000 रुपये है, तो हम इसे ऐसा ही बराबर PRT/100 में रख देंगे, जहाँ P हमारा मूलधन प्रिंसिपल है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। धन हमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं दिया गया है, इस अमाउंट को हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। हमें टाइम दिया गया है और कितना हो जाता है वो बताया गया है। तो हमने मान लिया जो प्रिंसिपल है हमारा वो 100 है और ये 2 गुना हो जाएगा तो बन जाएगा ये अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो कितना हो जाता है, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ये 100 से 200 हो गया। तो इस पर जो हमें ऐसा ही मिला, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला, ब्याज हो गया हमारा। अगर कोई चीज़ 100 से 200 हो गई तो कितना ब्याज मिला उस पर, 100 रुपये। और इस ऐसा होने के लिए टाइम कितना लग रहा है हमारे को, ये लग रहा 8 ईयर्स। और ऐसा ही बराबर मैंने जैसा आपको पहले पार्ट में बताया था, ऐसा ही बराबर होता है RT दर गुणा समय। तो ऐसा ही कितना हमारा 100 बराबर, हमसे दर पूछी गई है और टाइम हमें दिया गया R/8। तो R बराबर हो जाएगा 100/8। इसको हम काटेंगे तो R बराबर आ जाएगा 8 एकम 8, बच्चे 2 20, 8 दूनी 16, बच्चे 4, 8 पंजे 40, 12.5%। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। कोई दोबारा देख लीजिए एक बार, कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें कोई धन नहीं दिया गया है निश्चित, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मूलधन हमने मान लिया 100 है और ये अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाता है, 200 रुपये हो जाता है। तो इस पर ब्याज कितना बना, 100 रुपये, और इस ऐसा होने के लिए टाइम कितना लगता है, 8 वर्ष लगते हैं। तो ऐसा ही बराबर जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 100 है, दर हमें निकालनी है और समय हमारा 8 वर्ष है। तो आर बराबर कितना हो गया, 100/8, यानी कि 12.5%। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2500 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्षों को साधारण ब्याज याद कीजिए। इसमें हम सूत्र लगाएं सीधा, ऐसा ही बराबर PRT/100। ऐसा ही हमारे को निकालना है, तो ऐसा ही बराबर P कितना है हमारा 2500 रुपये है, दर कितनी है 8 और समय है 3 वर्ष।
बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 अट्ठे 200 गुणा 25 अट्ठे 200 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। हमारा SI कितना हो जाएगा 600 रुपये, ऑप्शन सी। इसी प्रकार चलते हैं हम इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है। इस बीच में मैं आपके लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं, सबको मिक्स करके लेके आया हूँ। और लास्ट में मैं आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर के भी लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा ये है, 3000 रुपये 4 वर्षों में 3600 रुपये हो जाएं तो दर ज्ञात कीजिए। जैसे इस तरह का हम एक सवाल पहले ही कर चुके हैं, तो हम इसका फिर से अंतर करेंगे। हमारे पास P कितना है 3000 रुपये है और इन दोनों का अंतर है SI बराबर 3600 हो जाएगा इन दोनों का अंतर। तो हम इसमें वही सूत्र लगाएंगे दर निकालने के। SI बराबर PRT बाई 100। तो दर कितनी SI है हमारे पास 600, मूलधन है हमारे पास 3000 रुपये और दर हमारे को निकालनी है और टाइम है हमारे पास 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 से ये 20 बार कटेगा। तो R बराबर हो जाएगा 20 बटे 4, 4 से 5 बार कटेगा। R बराबर कितना हो गया 5%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा 3 वर्षों में 6% की दर से 900 रुपये ब्याज है, मूलधन ज्ञात करें। 3 वर्षों में 6% की दर से 900 ब्याज है, मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें वही सूत्र लगाएंगे SI बराबर PRT बाई 100। हमारा SI हमें दिया गया 900 रुपये, हमें मूलधन निकालना है, गुणा दर कितनी 6% है और टाइम दिया गया हमें 3 वर्ष बटे 100। 6 से इसको काट लेंगे, 6 से काटेंगे हम, 6 एकम 6 बचे 3, 6 पंजे 30, 150 बार 3 से काटेंगे इसे 50 बार। तो P कितना हो जाएगा हमारा 50 गुणा 100। तो P बराबर हो जाएगा 5000 रुपये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई राशि 2 वर्षों में 5000 रुपये और 4 वर्षों में 5600 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था SI बराबर जो होता है हमारा R इंटू टी के बराबर होता है। और मूलधन जब हमारा दर हमारी सेम है तो ब्याज जो मिलेगा हमें हर साल मिलने वाला ब्याज जो सेम होगा। तो 2 वर्षों में 5000 होती है और 4 वर्षों में 5600 हो जाती है। तो हमसे दर पूछ रहा है, तो 5000 से 5600 होने में कितने टाइम लग गया इसको 2 वर्ष लगे इसको। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 600 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 300 रुपये, क्योंकि हर वर्ष ब्याज अगर दर समान है तो ब्याज भी समान रहता है। तो SI कितना हमारा 300। सॉरी, एक थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, देखो हम इसको ऐसे करेंगे। हमें 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला है यहाँ 600 रुपये, तो यहाँ भी 600 रुपये मिला होगा। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, अगर 5000 में से हम 600 घटाएंगे तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 4400 रुपये। ब्याज हमें क्योंकि हर साल बराबर मिल रहा है, तो 2 वर्ष में अगर यहाँ 600 मिला तो यहाँ भी 600 मिला होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा इतना है और मूलधन ये है, और हमसे दर पूछी जा रही है 2 वर्ष का। तो ब्याज कितना हो गया हमारा 2 वर्ष का 600 रुपये, मूलधन हो गया 4400 रुपये, दर R इंटू टाइम कितना 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे,
2 से हम इसको काट देंगे 300 बार, आर बराबर हो जाएगा 300/44। अगर इसको 4 से काटेंगे तो हम 4 सत्ते 28, बच्चे 2, 4 पंजे 20, 4 से 11 बारी। 4 सत्ते 28, बच्चे 2, 4 पंजे 20, 75, ठीक है। 11 चौक 11 छंग 66, 4 5 9, पॉइंट लगाए 0 घटाएंगे 11 अट्ठे 88, 6.8% आना चाहिए कहीं ना कहीं ये इसमें ऑप्शन मिस्टेक है हमारा। इसको आप 6.8% कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 1500 रुपये पर 8% की दर से 480 रुपये ब्याज मिलने में समय ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें भी वही लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना हमारा 480, मूलधन है हमारा 1500 गुणा 8, टाइम हमसे पूछा गया है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से हम इसको काटेंगे 60 बार, तो हमारा T बराबर कितना हो जाएगा 60/15। तो T बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई धन 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। ना हमें धन का पता है ना हमें मिश्र धन का पता है, तो हम मूलधन मान लेंगे हमारा P, और ये अमाउंट मिश्र धन, और ये SI, और टाइम का हमें पता है। तो हमने मूलधन मान लिया 100 है, 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 300 हो जाएगा ये। तो SI कितना होगा 200, और टाइम कितना हमारे पास 8 वर्ष। तो SI बराबर क्या होता RT। तो SI हमें पता है कितना है हमारा 200, और R हमें निकालना R इंटू 8। तो हम R बराबर कितना हो जाएगा 200/8। 8 से इसको काटेंगे 8 दूनी 16, 3 गुना हो जाता है 2 पर। सॉरी ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था, समय हमारा 12 वर्ष है, सॉरी। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, हो जाएगा 200/12। तो 12 कम 12 बचेंगे 8, 12 छंग 72, फिर 8 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, 12 छंग 72, फिर 8, 12 छंग 72, यानी कि 16.6%। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हम चलते हैं वो अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अब हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं अंतर वाले। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको सूत्र बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिए। ये होता है CI माइनस SI बराबर PR²/100²। तो हमारे को अंतर दिया गया कितना, 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना 40 रुपये हमें दिया गया है अंतर CI/SI का। और हमसे मूलधन पूछा गया P गुणा R कितना हमारा 10 है, तो 10 गुणा 10/100, 100² है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 10 दाई 100, इससे 100 कट गया। तो हमारा P बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणा 100, तो P बराबर 4000 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये भी उसी पर आधारित है। 2000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर क्या होगा। इसमें अंतर पूछा गया है, जबकि पहले में हमसे मूलधन पूछा गया था, इस बार अंतर पूछा गया। तो CI माइनस SI बराबर PR²
100 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंतर पूछा गया हमसे, 2000 रुपये मूलधन है हमारा, गुणा दर कितनी 10 गुणा 10 बटे 100, 100 स्क्वायर तो 100 गुणा 100 करेंगे तो 10 दाई 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये अंतर कितना आ जाएगा 20 रुपये। आंसर ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार अगर आपके समझ में आए दोबारा से देख लीजिए इसे। पिछले क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा गया था और इस बार हमको मूलधन दिया है और हमसे सीआई और एसआई का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया है, अंतर पूछा गया सॉरी। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है मूलधन गुणा दर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। तो मूलधन हमारा 2000 है, दर हमारी 10 गुणा 10 बटे 100 गुणा 100, इसको काट लेंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 20 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा 2 वर्ष में 5% की दर से सीआईएसआई का अंतर 25 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे देखो फिर पिछले क्वेश्चन में हमसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, उसमें मूलधन पूछा गया था, फिर अगले क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा गया और इस बार दोबारा से हमसे अंतर दिया गया और मूलधन पूछा गया है। तो सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। तो सी आई एस आई का अंतर कितना 25, पी पूछा गया हमसे मूलधन गुणा आर कितना है 5 गुणा 5 बटे 100 गुणा 100। तो 5 पंजे 25 से 25 कट जाएगा और पी बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 10,000 रुपये। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 1000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्षों में सीआईएसआई का अंतर क्या होगा। अब 2 वर्ष का कर लिया हमने, हम 3 वर्ष के लिए मैं बताता हूँ आपको। 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर 100 क्यूब 10,000। हमसे अंतर पूछा गया है तो मूलधन कितना हमारा 1000 रुपये गुणा 10 गुणा 10 और गुणा दर कितनी 310 बटे 100 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब में है, 100 क्यूब है। 100 गुणा 100 गुणा 100, 10 दाई 100 ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से 1 जीरो बराबर 31 रुपये। हमारे 3 वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 31 रुपये। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 3 वर्षों में 10% से सी आई और एस आई का अंतर 93 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार हमें अंतर दिया गया है और हमसे पूछा गया है मूलधन। तो अंतर कितना हमारा 93 इजिकल टू पी पूछा गया हमसे आर स्क्वायर 10 गुणा 10 और जी 300 प्लस आर करते हैं ना हम, तो 310 हो जाएगा ये गुणा में बटे 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार, 10 दाई 100 से 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 31 से ये 3 बार कटेगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 100 दाई 1000, ये हो गया हमारा बराबर मूलधन कितना हो गया हमारा 3000 रुपये। ऑप्शन सी। इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अंतर दोबारा से देख लीजिए। सी आई एस आई का अंतर होता है सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। तो हमें अंतर 93 में दिया गया, मूलधन हमसे पूछा गया, दर आर स्क्वायर 10 गुणा 10 हो गया और 300 प्लस आर 310 और 100 को क्यूब को हम 3 बार लिख लेंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100। इसको जब हम काट लेंगे तो पी बराबर आया 3 गुणा 1000 बराबर 3000 रुपये। इस तरह से आपका अंतर आ जाए, मूलधन आ जाएगा 3000 रुपये। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा इस आज का सेशन, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा और इस तरह की आप और वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और हमारे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आता हूँ और फिर उसके बाद हम रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ टॉपिक कराऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।